तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको यहाँ पर ये कि इफ द पॉइंट्स विद द वेक्टर अल्फा आई प्लस 10j प्लस 13k एंड इस तरह से तीन वेक्टर आपको दे रखा है। इसमें बोला गया है कि आर कोलिनियर देन 19 अल्फा माइनस 6 बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू बताओ। अब देखिए ये 2023 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में बहुत ईजी है ना। कोलिनियर के लिए आपको कंडीशंस पता होना चाहिए, बस आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो समझ लो कोलिनियरिटी का कंडीशन क्या होता है कि देखिए अगर कोई दो तीन पॉइंट्स दे रखा है आपको और एक क्या है ये कोलिनियर है। तीन पॉइंट्स कोलिनियर होने का मतलब क्या है कि तीनों एक लाइन पर होना चाहिए। एक लाइन पर होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मान लो ये ए है, ये बी और ये सी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गया तो हमें क्या है कि प्रूफ करना है कि यहाँ पर कि कोलिनियरिटी होता कैसे है। मतलब आप कब समझो कि कोलिनियर हो गया वेक्टर। तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर अगर आप इसको ले लो ए बी वैक्टर, ठीक है, और इसको ले लो आप बी सी वैक्टर। तो देखिए ए बी और बी सी वैक्टर है, अगर दोनों एक लाइन पर है तो ये क्या होगा आपस में पैरेलल भी होगा। इसका मतलब ए बी वैक्टर जो होगा ये बेसिकली पैरेलल टू क्या हो जाएगा बी सी वैक्टर। अब यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखना वो ये है कि देखिए कोलिनियरिटी में अगर देखोगे तो कोलिनियर जो है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों होता है, लेकिन पैरेलल वेक्टर जो है वो भी कोलिनियर होता है, एंटी पैरेलल जो है वो भी कोलिनियर होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेलल की कंडीशन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोलिनियरिटी को सेटिस्फाई करा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप पैरेलल में क्या पढ़े हो कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो क्या करना चाहिए हमें, दोनों का रेशियो, यानी अगर आप a1/a2 करते हो, b1/b2 करते हो, c1/c2 करते हो, अगर तीनों रेशियो सेम है इसका मतलब क्या है वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर है। तो यहाँ पर हम लोग यही कंडीशन यूज करेंगे जो आप पैरेलल के कंडीशन पढ़ते हो कि वेक्टर a इज इक्वल्स टू पैरेलल कंडीशन क्या होता है। लेट्स अज्यूम ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो आप पढ़ते हो वेक्टर a इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, यानी वेक्टर a और वेक्टर b का जो कंपोनेंट का रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर वो कांस्टेंट है यानी पॉजिटिव कांस्टेंट है तो क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग को ये कंडीशन को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बहुत ही आसानी से आप इसके आंसर ले आओगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर 3 पॉइंट दे दिया आपको तो ये देखिए ये इसको हम लोग a मान लेंगे, ये जो वेक्टर है इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। तो यहाँ पर आप करोगे क्या कि यहाँ पर आप एज्यूम कर लो ये a है, ये b और ये c है। तो फर्स्ट वेक्टर आपका a हो गया, सेकंड वेक्टर b हो गया और थर्ड वेक्टर क्या आपका c है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर दोनों वेक्टर को पता करना है। मान लो ये a b वेक्टर पता करना है आपको, a b वेक्टर, और ये क्या हो गया आपका b c वेक्टर। ठीक है, आप इसको चाहो तो वेक्टर a एज्यूम कर लेना, इसको वेक्टर b एज्यूम कर लेना। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे हम लोग को वेक्टर a निकालना है तो वेक्टर a क्या होता है, a b वेक्टर। a b वेक्टर कैसे फाइंड करोगे तो समझो, देखिए a b वेक्टर का मतलब होता है b माइनस a, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो a b में b क्या होगा फाइनल पॉइंट, a क्या होगा इनिशियल पॉइंट। जब आप पोजीशन वेक्टर पढ़ते हो तो ए बी हमें फाइंड करना है तो फाइनल माइनस क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल करेंगे। तो देखिए ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं बी माइनस ए करेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा आपका 6i। ठीक है, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, इसको हम जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए। अब आप बी में से एक माइनस कर दो तो बी कितना आपका 6i प्लस 11j और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 11k। ठीक है, 11k हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या आपको कि देखिए माइनस ऑफ ए के वैल्यू कितना है, तो अल्फा आई माइनस ऑफ 10j माइनस ऑफ 13k। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करो यहाँ से कि ये आई वाले को एक साथ कर लो तो क्या मिलेगा आपको 6 माइनस अल्फा आई कैप प्लस ये जे के लिए देखोगे तो अल्फा माइनस 10 करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस जे कैप, अल्फा के माइनस 13k करोगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस 2k कैप। तो देखिए ये क्या आ गया आपका वेक्टर ए आ गया, या फिर बोल सकते हो आप ए भी वेक्टर आ गया। अब हम लोग को क्या देखना है बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर मतलब आपको निकालना वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर का मतलब है वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी आपको फाइंड करना है। तो सी कौन सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर को हम लोग सी माने हुए हैं, ये सी है, इसको हम लोग बी माने हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है सी इसको हम लोग बी माने हैं और इसको ए माने हैं। अब देखिए सी माइनस बी करोगे तो क्या होगा, तो सी कितना आपका 9/2i माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ बीटा जे माइनस ऑफ 8k, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप माइनस ऑफ बी, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 6i माइनस 11j माइनस ऑफ 11k। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर भी क्या करो आप आई वाले को एक साथ करो, आई वाले को एक साथ करोगे तो कितना हो जाएगा देखिए 9/2 माइनस 6 है, तो 2 से अगर उसको करोगे तो मिलेगा आपको 12, और ये आ जाएगा 9 माइनस 12 यानी माइनस ऑफ 3/2i। ठीक है, माइनस ऑफ 3/2i, 9/2 माइनस 6 कर लेना, 9/2 माइनस 6 करोगे तो 2 से 6 कितना होगा 12, 9 में से 12 जाएगा तो क्या मिलेगा -3, तो -3/2i। नाउ जे वाले के साथ करो तो हो जाएगा बीटा माइनस 11 जे कैप, -8 -11 तो कितना होगा माइनस ऑफ 19k कैप। तो इस तरह से आप देख सकते हो
कि हमारा क्या आ गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी आ गया। अब करना क्या है कि हम लोग कंडीशन यूज करेंगे, किसके लिए, पैरेलल वाला कंडीशन। तो पैरेलल कंडीशन में क्या होता है कि अब दो वेक्टर आपको दे रखा हो, तो वेक्टर ए इक्वल्स टू हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी करते हैं पैरेलल के लिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, a1 बाई a2 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप, b1 बाई b2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, c1 बाई c2, और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, है ना, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल है, या फिर कोलिनियर कह सकते हैं आप। तो हम लोग को कोलिनियर प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों के रेशियो को सेम कर लेंगे यहाँ पर। अब रेशियो सेम करोगे तो देखो क्या होगा। तो ये पहले आप क्या समझे कि देखिए यहाँ पर गलती नहीं करना है, ए बी फैक्टर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, पहले बी माइनस ए करना है। जब आप बीसी फैक्टर फाइंड करोगे तब ध्यान रखना यहाँ पर क्या करोगे, सी माइनस बी करोगे। अब यहाँ ये गलती कर लोगे तो यहाँ पर आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इन चीजों को ध्यान रखेंगे। अब जब ये आप समझ गए हो तब देखो, अगर हम लोग रेशियो करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप रेशियो करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो बेसिकली रेशियो कर दो, तो रेशियो करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, ये आपका वेक्टर b है और ये क्या है, वेक्टर a है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 6 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय उसका i देखो -3/2 इक्वल्स टू, इसका देखो j वाला कितना है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे j वाले पार्ट में देखो क्या है, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कितना आपका -2 डिवाइडेड बाय वहां पे देखिए -19, ये आ गया। ठीक है, कंडीशन लगा दी हम लोग ये वाला, और इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख लिए। अब करना क्या आपको, यहाँ से इक्वेट करके अल्फा बीटा वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान से ये चीज, एक चीज गलती नहीं करना यहाँ पर कि देखिए, अगर आप इसको न्यूमरेटर में लिख रहे हो तो यहाँ पर तीनों को न्यूमरेटर में डालना है, उसके तीनों वेक्टर को डिनोमिनेटर में डालना है। अगर आप सेम चीज उसके लिए कर रहे हो कि अगर आप उसको न्यूमरेटर में डाल रहे हो तो इसको डिनोमिनेटर में डालो, एक जैसा करना है, अलग अलग नहीं करना है कि इसका एक ऊपर में रखे फिर इसका दूसरा नीचे में रख दिए तो गलत हो जाएगा आपका। तो इन बातों को आप पहले ध्यान रखो कि a1 बाई a2 b1 b2 c1 c2 के फॉर्म में आप लिख लिए। जब आप इसको लिख लोगे, अब देखो क्या करना आपको, अब सिंपल हो गया ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करेंगे तो जैसे इसको इससे इक्वेट कर दो, इसको भी इससे इक्वेट कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 6 माइनस अल्फा बाई -3/2 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आपको मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ये मिलेगा 2/19। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 6 माइनस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/19 इंटू -3/2। तो देखिए 2 से 2 गया तो 6 माइनस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, -3/19 आ गया। अब यहाँ से अल्फा निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए अब यहाँ से आप अल्फा जो फाइंड करोगे तो देखो क्या होगा, तो अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 6 प्लस 3/19, 6 प्लस 3/19। तो देखिए 19 को 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 114। ठीक है, तो 114 प्लस 3/19 यानी कितना हो जाएगा, 117/19। ठीक है, ये आ गया आपको। तो यहाँ पर क्या करना था आपको कि जब आपको कोई क्वेश्चन आया सॉल्व करने के लिए तो उसको सॉल्व करने टाइम में क्या करेंगे आप, तो इसके लिए क्या करना है आपको, अल्फा वैल्यू फाइंड हो गया। अब अल्फा फाइंड हो गया तो हमें क्या निकालना है, बीटा। तो बीटा कैसे फाइंड करोगे, तो देखो 1 बाई बीटा माइनस 11 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/19। तो ये आ गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 19 इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 2 बीटा माइनस 22। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहाँ से देखोगे 22 को इधर ले आओ, तो 19 प्लस 22 तो ये कितना आ जाएगा आपका, 41। ठीक है, ये आ गया 41 इक्वल्स टू 2 बीटा। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 41/2। तो बीटा वैल्यू कितना आ गया, 41/2 आ गया। अब यहाँ से देखिए ये आ गया आपका बीटा वैल्यू और अल्फा वैल्यू, अल्फा बीटा आ गया। हमें क्या पूछा गया, 19 अल्फा माइनस 6 बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो समझिए क्या होगा, ये हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे चीज आप समझ गए होंगे। अब आप इसको क्या करना है कि जो पूछा गया आपसे उसको फाइंड करना है। तो देखो उसको जो फाइंड करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 19 अल्फा माइनस 6 बीटा का होल स्क्वायर। 19 अल्फा माइनस 6 बीटा का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे आप, तो 19 अल्फा वैल्यू कितना आपका 117/19 माइनस ऑफ 6 बीटा, बीटा वैल्यू कितना है 41/2 का होल स्क्वायर। तो 19 से 19 गया, 2 3 जा 6, तो कितना मिलेगा आपको 117 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो 313, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 4 जा 12, तो 123 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया -6 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा 36। तो 36 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या समझे, देखिए आपको बस कोलिनिटी का कंडीशन पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए, और ये बहुत बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। तो हम लोग इसमें कितने कंसेप्ट, दो कंसेप्ट लगाया गया। पहली बात आपको पोजीशन वेक्टर निकालना चाहिए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर आपको नहीं निकालने आता तो यहाँ पर गलत हो जाएगा।
वो अगर निकालने आ गया, इसके बाद क्या आपको कंडीशन ध्यान रखना चाहिए, कोलिनिटी का कंडीशन क्या होता है, तो आप पैरेलल वाला कंडीशन लगा सकते हो, तो उसके लिए ध्यान रखना है कि a1/2 b1/2 c1/c2 का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो जैसे आप उसको यूज करके करोगे तो आपको अल्फा बीटा निकल जाएगा, अल्फा बीटा जैसे ही आ जाएगा तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके आंसर आ गया। इसका आंसर कितना होगा 36। तो देखिए 2023 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है और इस देखेंगे ये रिपीटिंग मोड में इस क्वेश्चन होता है। कोलिनिटी के क्वेश्चन, कोलिनियरिटी कोप्लानिटी का क्वेश्चन क्या होता है, बहुत रिपीट करता है। तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखो और इसको जहां भी आपको क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको यूज करोगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, ये कोप्लानिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है 2023 का, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि कोप्लानर जो है ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो कोप्लानिटी के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंसेप्ट को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करता है। मतलब आप इसी ईयर में देखोगे 2023 में ही तो कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। तो आपको नेक्स्ट ईयर भी पूछा जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है कि देखिए कोप्लानिटी के कंसेप्ट को आपको प्रॉपर समझना होगा कि किस तरह से हमें कोप्लानर है तो हमें उसको सॉल्व कैसे करना है, अनसॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू जो है उसको आंसर कर लेना है। तो बेसिकली कोप्लानर का मतलब क्या है, देखिए कोप्लानर का मतलब क्या है कि आपको एक प्लेन में होना चाहिए। अब एक प्लेन में आपको लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर आप एक कंसेप्ट यूज होता था जो आगे हम लोग, अभी टॉपिक नहीं है वो STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के थ्रू कर सकते थे। इन कंसेप्ट को आप यूज करना है तो उस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो कि अगर 3 पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पर कि 2-3 वेक्टर है, 3 वेक्टर के बारे में बोला गया कि कोप्लानर है, तो इसके बहुत बेसिक जो तरीका होता है सॉल्व करने का, एक तरीका तो बहुत ज्यादा बेसिक होता है जो हम लोग बोर्ड वोर्ड में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप जेई के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको सिंपली क्या करना चाहिए कि ये 3 फैक्टर जब भी कोप्लानर पूछा जाएगा तो उसका डिटरमिनेंट को जीरो करो। अगर उसका डिटरमिनेंट को जीरो करते हैं, अगर वो जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि तीनों फैक्टर कोप्लानर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको तीनों फैक्टर को जब 3 फैक्टर दे रखा होगा तो उस केस में आपको क्या करना है कि तीनों फैक्टर का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो आपको यहाँ पर डिटरमिनेंट को जैसे जीरो करोगे तो कोप्लानर आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ठीक है, तो फॉर कोप्लानिटी के लिए ध्यान रखना है, कोप्लानिटी के लिए कि आपका जो 3 वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर का जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 वेक्टर क्या है, कोप्लानर है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, लेमडा आई माइनस जे प्लस के, तो यहाँ पर आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको लिख लो। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो कितना आपका लेमडा, तो लेमडा जे के क्वेश्चन क्या -1 -1, दिस वन इज 1। इसके बाद कितना दे रखा है आपको 1 2, ये है म्यू, और ये आपको दे रखा है 3 -4 और ये 5 इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, जीरो, क्योंकि आपको बोला गया है कि ये कोप्लानर है। उसके अलावा एक और इक्वेशन दे रखा है आपको, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी आप यूज कर सकते हो। तो अब देखो लैम्डा -1 1 है, 1 2 म्यू है, 3 -4 5 इक्वल्स टू क्या करना है, जीरो। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना सभी लोग जानते होंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ प्लस माइनस प्लस और डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेना है। जब आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, लैम्डा इनटू, है ना, इस कॉलम को इस रो को एलिमिनेट कर दो तो क्या मिलेगा आपको 10 प्लस 4 म्यू। ठीक है, 10 प्लस 4 म्यू मिलेगा आपको। यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपको प्लस 1, इसके लिए सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा 5 माइनस ऑफ 3 म्यू। ठीक है, 5 माइनस ऑफ 3 म्यू मिल जाएगा। फिर आप 1 के लिए सॉल्व करोगे तो 1 के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा फिर -4 -6, -4 -6 इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आता ही होगा, तो बहुत आसान है। लैम्डा को हम लोग सॉल्व करेंगे लैम्डा से तो क्या मिलेगा आपको 10 प्लस 4 म्यू, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 के लिए सॉल्व करेंगे आप तो मिलेगा 5 माइनस 3 म्यू, और 1 के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -4 -6। नाउ इसको फर्दर सॉल्व कर लो। तो देखिए ये आप अगर चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हो जाएगा 10 लैम्डा प्लस ऑफ 4 लैम्डा म्यू, ये आ जाएगा प्लस ऑफ 5 माइनस 3 म्यू, और ये हो जाएगा -10 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं आप। जब इसको आप सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे क्या मिला आपको, ये हो जाएगा 10 लैम्डा प्लस ऑफ 4 लैम्डा म्यू, 4 लैम्डा म्यू माइनस ऑफ 3 म्यू, माइनस ऑफ 3 म्यू, और ये कितना आ जाएगा आपका 5 माइनस 10 -5, तो आप इसको लिख सकते हो इक्वल्स टू 5, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 10 5 माइनस 10 -5 हुआ, -5 को साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ से देखना है कि हम लोग को इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक कंडीशन आपको और दे रखा है। अब इसमें देखिए सिर्फ लैम्डा म्यू होता तो इस इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग आंसर ले आते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि लैम्डा म्यू एक साथ आ गया तो आप सिंपल इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट ये जो इक्वेशन गिवन है ये हो गया इक्वेशन नंबर 1,
लैम्डा माइनस म्यू का वैल्यू कितना दिया आपको 5। तो यहाँ से आपका करना क्या है कि आप यहाँ पर इसको लिख लो, लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 5 प्लस म्यू लिख सकते हो। ये जो वैल्यू है इसको क्या करना है फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, लैम्डा का वैल्यू 5 प्लस म्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो। फर्स्ट में जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा देखो 10 इंटू 5 प्लस म्यू प्लस ऑफ 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 प्लस म्यू इंटू म्यू माइनस ऑफ 3 म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 5। ये आ गया। अब आपको करना क्या है इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ये तो आप समझ गए होगे कि हमें कोप्लानिटी पूछा जाएगा तब क्या करना, डिटरमिनेंट को जीरो कर दो, तीनों फैक्टर के कोएफिशिएंट को लिखो और इसको डिटरमिनेंट को जीरो करो। डिटरमिनेंट जीरो करने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगा, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि आपको मान लो इसके फर्दर जो सॉल्व करेंगे आप तो क्या होगा, तो देखिए ये तो हो गया डिटरमिनेंट का कंसेप्ट लगाए हम लोग यहाँ पर। अब इसके बाद इसको आप हम लोग को क्या करना है फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या मिला आपको 10 5 जा कितना हो जाएगा 50, 50 प्लस 10 म्यू, ठीक है, प्लस ऑफ ये कितना मिलेगा आपको 4 म्यू से आप क्या करो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको 20 म्यू प्लस ऑफ 4 म्यू स्क्वायर, 4 म्यू स्क्वायर और ये हो गया माइनस ऑफ 3 म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 5। ये आ गया ना। इसको आप देखो अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको 4 म्यू स्क्वायर 10 प्लस 20 30 हो गया, 30 में से 3 गया तो आपको कितना मिलेगा 27, तो 27 म्यू और ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 45 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से आ गया आपका कि यहाँ पर ये इक्वेशंस के फॉर्म में बन गया। अब इसमें आप क्या करने वाले हो, इसको आप सॉल्व कर लो। तो देखिए 15 और 45 और 4 है, इसको आपको ब्रेक करके क्या करना है इस फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 4 म्यू स्क्वायर प्लस ऑफ 12 म्यू प्लस ऑफ 15 म्यू प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो क्या होता है 15 इंटू 3 45, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12, तो 12 और 15 के फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि 15 प्लस 12 27 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना आपको, यहाँ से 4 म्यू कॉमन ले लो तो आपको क्या मिलेगा म्यू प्लस ये आ जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ से 15 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा म्यू प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 म्यू प्लस 15 इंटू म्यू प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से म्यू का कितने वैल्यू मिलेगा आपको, 2 वैल्यू मिलेगा। अब ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। तो देखिए दोनों वैल्यू आप फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू का वैल्यू एक आ जाएगा 4 म्यू प्लस 15 बराबर 0 करेंगे आप, तब म्यू का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस 15/4, और एक म्यू जो है आपका म्यू प्लस 3 को आप 0 करोगे तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -3, ठीक है। तो एक म्यू का वैल्यू -15/4 आ गया और एक क्या मिला आपको म्यू का वैल्यू -3 मिला। अब इस म्यू के अकॉर्डिंग आपको लैम्डा फाइंड करना है। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 5 प्लस म्यू, 5 प्लस म्यू। अब म्यू का वैल्यू अगर आप लिखते हो -15/4 तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा 5 माइनस 15/4, यानी अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5/4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 5/4 आ जाएगा। अब एक वैल्यू और फाइंड होगा क्योंकि म्यू की वैल्यू -3 भी है, तो म्यू की वैल्यू -3 के कॉरस्पॉन्डिंग आप वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, तो वो भी देख लो। तो यहाँ पर पहले आप ये समझ गए होंगे, अगर आप ये समझ गए हो तो आप वो देखो कि किस तरह से हम लोग को आगे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये आ गया आपका एक लैम्डा, तो म्यू के वैल्यू आपने -15/4 पुट किया तो लैम्डा वैल्यू कितना आ गया आपका 5/4, ये आ गया। इसके बाद क्या करना आपको, म्यू के वैल्यू है -3, तो म्यू के वैल्यू -3 है तो लैम्डा वैल्यू निकाल लो। तो लैम्डा वैल्यू क्या होगा 5 प्लस म्यू, तो ये आ जाएगा 5 - 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है, ये आ गया। अब इस वैल्यू को यानी म्यू के वैल्यू एक ये आया, लैम्डा वैल्यू 2 आ गया, फिर म्यू के वैल्यू -15/4 आया, लैम्डा वैल्यू कितना आ गया 5/4। अब इसमें बोला गया था आपको कि आपको बोला गया है कि S be the set of all lambda, mu summation of 80 lambda square plus mu square is equals to, आपको वैल्यू फाइंड करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग को ये आप सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करके देखना होगा कि जो हम लोग लैम्डा का जो वैल्यू आया है इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पर फिर म्यू के वैल्यू है, म्यू के वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना होगा कि इसको सॉल्व करके कि इसका आंसर कितने आ रहे हैं। तो ये देखिए ये तो हो गया कि लैम्डा म्यू का वैल्यू आ गया, लैम्डा म्यू का वैल्यू आ गया, तो इसमें सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, लैम्डा वैल्यू पुट करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे, बहुत ही आसान है उसके बाद। लेकिन यहाँ पर जो मेन ये है कि आपको ये सॉल्व कर देना चाहिए कि हमें कोप्लानर बोला गया तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आपको थॉट ऑफ क्लैरिटी होना चाहिए। जैसे आप ये सब चीज को ध्यान रखोगे तो आपको लैम्डा म्यू निकालने में बहुत दिक्कत नहीं होगा, या फिर इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो समझते हैं हम लोग कि लैम्डा और म्यू के वैल्यू किस तरह से अब आगे फाइंड करते हैं, मतलब ये सॉल्यूशन कैसे लाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया आपको 80 इंटू
समेशन दे रखा है आपको 80 इंटू लैम्डा का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर, यानी यहाँ पर आपको लैम्डा का स्क्वायर का समेशन चाहिए और फिर क्या दे रखा है आपको म्यू का स्क्वायर का समेशन। तो इसका वैल्यू किस तरह से निकलेगा ये समझना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका 80 इंटू समेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ म्यू स्क्वायर। अब इसके वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर अब इसका वैल्यू निकालना हम लोग को, इसके लिए कैसे निकालेंगे आप, 80 इंटू समेशन ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा समेशन ऑफ, तो देखिए लैम्डा क्या क्या आपका आपका ये जो आया वैल्यू, ये एक आया लैम्डा म्यू, ये करस्पॉन्डिंग आया, फिर क्या आया आपका एक ही आया, तो इस दोनों को हम लोग क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पर आपको एक तो हो जाएगा, यानी आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो लैम्डा और म्यू ये हो जाएगा लैम्डा, इसका मतलब होता है लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस म्यू 1 स्क्वायर, ठीक है, ये एक पार्ट में हो जाएगा। फिर आप देखोगे तो ये जो लैम्डा और म्यू है उसका अलग हो जाएगा, यानी लैम्डा 2 का स्क्वायर प्लस म्यू 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू आया इसका स्क्वायर का सम और इस दोनों का स्क्वायर का सम को हम लोग क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 80 इंटू इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है आपका -15/4 का स्क्वायर, तो -15/4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ देखिए म्यू 1, इसका देखिए इसके क्रॉस आपको देखना होगा, तो हम लोग को यहाँ पर क्या करेंगे, लैम्डा वाले को एक साथ कर लेते हैं, पहले लैम्डा वाले को आप नहीं तो यहाँ पर लिख ही लो 80 इंटू लैम्डा 1 के वैल्यू 5/4 है, तो 5/4 के स्क्वायर प्लस ऑफ म्यू 1 के स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू 1 के स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपका 15/4, तो 15/4 के फॉर्म में लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत हो तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जैसे आपको ये जो सॉल्यूशन करेंगे आप, तो 80 इंटू लैम्डा का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर पूछा गया, तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते थे लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 के स्क्वायर, दो लैम्डा वैल्यू आया प्लस म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 के स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आप लिख लेना। अब जैसे ये लिख लोगे इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 80 इंटू लैम्डा 1 का स्क्वायर, तो लैम्डा वैल्यू कितना है 5/4, तो 5/4 के स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा लैम्डा 2, ये वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस म्यू 1 के वैल्यू कितना है -15/4, तो -15/4 का स्क्वायर -15/4 का होल स्क्वायर प्लस म्यू 2 कितना आपका -3, तो -3 का होल स्क्वायर। अब इस सभी को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लो, तो 80 इंटू कितना हो जाएगा 25/16 प्लस 4 प्लस 225/16 प्लस 9, ठीक है। ना अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 80 इंटू 225 प्लस 25 करोगे तो मिलेगा 250/16 प्लस ऑफ 13, ठीक है, ये आ जाएगा ना। अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो फर्दर, तो देखिए अब फर्दर जो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 80 इंटू ये आ जाएगा 250/16, 250 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 48 और 16 प्लस 4 208, ठीक है, 208 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका 16, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 3 जा 48 और 16 एंड 4 20, ठीक है। अब इसको देखिए 16 से इसको कैंसिल कर दो तो 5, तो 5 इंटू ये आ जाएगा 250 प्लस 208, तो ये कितना हो जाएगा 458, 458 ना मल्टीप्लाई कर दो तो 5 8 जा 40, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 और 4 29 और ये हो जाएगा आपका 5 4 जा 20, तो 22, तो 2290 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कोप्लानर का कंडीशन लगाएं, लास्ट में आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर बोला है, अब दो लैम्डा है तो लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, अगर तीन लैम्डा होता तो लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 स्क्वायर, प्लस अब म्यू है तो म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस म्यू 3 स्क्वायर, इस तरह से आप सॉल्व करोगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो दो म्यू था इसलिए म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर लिख दिया हम लोग, और दो लैम्डा था तो हम लोग क्या लिख दिया लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर। तो आप इन बातों को ध्यान रखते हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपके आंसर आ गए। तो मतलब क्या समझे कि क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं है, आपको क्या है कंडीशंस ध्यान रखना जरूरी है। बाकी देखिए थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन होगा ही, वो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा और बहुत ही कम कंसेप्ट के अंदर ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी इतना दे रखा है, इसमें बोला जा रहा है द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लानर, देन आपसे पूछा जा रहा है कि लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह से पूछा गया था आपको लास्ट में, तो वो तो खैर हो जाएगा। पहले तो काम ये है कि आपको लैम्डा का वैल्यू कैसे आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आपको तीन वेक्टर यहाँ पर पिछला क्वेश्चन में क्या था, तीन पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी गिवन था, तो उसमें क्या कि आप सीधा डिटरमिनेंट लगाए कोप्लानिटी का कंडीशन लगा करके आपने यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया आपका। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको
पॉइंट दिया है, पोजीशन वेक्टर नहीं दिया, आपको क्या करना होगा, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए कोप्लानरिटी के लिए अगर आप पोजीशन वेक्टर फाइंड करोगे तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आपको वेक्टर को या तो कोइनिशियल लेके चलना पड़ेगा या कंकरेंट लेके चलना होगा। मतलब कि आप एक पॉइंट को इनिशियल लेके कॉमन इनिशियल पॉइंट मानो या कॉमन फाइनल पॉइंट मानो, लेकिन एक पॉइंट को आपको कॉमन मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4 पॉइंट दिया है तो पहले तो हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है कोप्लानरिटी के लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक पॉइंट को यहाँ पर ये ए है, अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्या होगा, 3 वेक्टर हम लोग को फॉर्म करना है। तो मान लीजिए बी है, ये सी है और ये डी है, तो यहाँ से एक ए बी वैक्टर आ जाएगा, एक ए सी वैक्टर आ जाएगा, एक ए डी वैक्टर आ जाएगा। ये आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, ए बी ए सी और ए डी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आप या आप चाहते तो इसको फाइनल भी बना सकते हो, फाइनल पॉइंट भी बना सकते हो ए को, पर कोई भी एक बनाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ पोजीशन वेक्टर ही चाहिए। तो हम लोग को एक ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर फाइंड करना है। अब प्रीवियस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये भी 2023 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में फर्क ये है कि आपको उसमें वेक्टर दे रखा था, थोड़ा इजी हो गया वो क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा आपको एक वर्क करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अब पोजीशन वेक्टर जब आप फाइंड करते हो तो इसमें दिक्कत क्या आता है कि देखिए ये तो पोजीशन वेक्टर आपका आ जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर के लिए आपको पहले थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर मेहनत करना पड़ जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, ए बी मान लो निकालते हैं हम लोग। ए बी जब आप निकालेंगे तो देखिए ए बी निकालने के लिए यहाँ पे क्या है कि ये ए बी जब फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। नाउ वेक्टर बी कितना है, देखिए यहाँ से, तो वेक्टर बी है आपका आई प्लस 2j प्लस ऑफ 3k, ठीक है, माइनस ऑफ ए कितना है, ए हो गया आपका माइनस ऑफ 5i, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 5i माइनस ऑफ 5j और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 लैम्डा के। इसको सॉल्व कर लो फर्दर तो ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ 4i, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 3j और ये क्या मिलेगा आपको प्लस ऑफ 3 माइनस 2 लैम्डा के। ये आ गया आपका क्या, ए बी वैक्टर, ए वैक्टर आ गया। अब ए बी वैक्टर के बाद हम लोग मान लो ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं, तो ए सी वैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर सी माइनस ऑफ वेक्टर ए। देखिए वेक्टर सी कितना आपका, वेक्टर सी है माइनस ऑफ 2i प्लस ऑफ लैम्डा जे प्लस ऑफ 4k वेक्टर है, ठीक है, माइनस ए वेक्टर कितना आपका, तो ए वेक्टर है माइनस 5i माइनस ऑफ 5j माइनस ऑफ 2 लैम्डा के। तो यहाँ से देखेंगे आप तो ए सी वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, तो ए सी वेक्टर आ जाएगा माइनस 5 माइनस 2 तो क्या मिलेगा आपको माइनस 7i, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 5j और ये क्या लैम्डा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्लस ऑफ लैम्डा माइनस 5j कैप और ये कितना आ जाएगा आपका 4k माइनस 2 लैम्डा के, तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ 4 माइनस 2 लैम्डा यहाँ पर के कैप। तो ये आ जाएगा ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ये दो आ गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको साइड से लिख लेते हैं। तो देखिए ए बी वैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए बी वैक्टर हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 4i माइनस ऑफ 3j और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 लैम्डा के वैक्टर। तो ये आ गया ए बी वैक्टर। नाउ ए सी वैक्टर कितना आ गया था, ए सी वैक्टर आपका आ गया माइनस 7i, ठीक है, प्लस ऑफ लैम्डा माइनस 5j और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 4 माइनस 2 लैम्डा के कैप। ये दो वैक्टर आप यहाँ से देख सकते हो, इसको आप ध्यान रख सकते हो। अब एक और वेक्टर आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो एक और वेक्टर क्या होगा समझो। तीसरा वेक्टर है आपका क्या हो जाएगा, ए बी ए सी आ गया एंड इसके बाद है ए डी वेक्टर। तो ए डी वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, तो देखिए ए डी वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे आप, ए डी वेक्टर का मतलब है कि आपको ये हो जाएगा वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। देखिए वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, तो वेक्टर डी का वैल्यू कितना आपका माइनस आई प्लस 5j प्लस ऑफ 6k, ठीक है, माइनस ए करोगे तो मिलेगा आपको माइनस 5i माइनस ऑफ 5j और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 लैम्डा के आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखो यहाँ से 5j से 5j क्या होगा आपका कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस 6i प्लस ऑफ 6 माइनस 2 लैम्डा यानी के कैप, ये आ गया आपका। तो देखिए तीन वेक्टर आ गया आपको। अब ये तीनों वेक्टर यूज करके क्या करना है, कोप्लानरिटी कंडीशन लगाएंगे एंड कोप्लानरिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट को जीरो करोगे तो आपको क्या मिलेगा लैम्डा वैल्यू, फिर लैम्डा वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें आपके आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ से समझिए तो एडी वेक्टर कितना आ गया आपका, तो यहाँ से एडी वेक्टर आप लिख लो, ये आ गया माइनस 6i प्लस ऑफ 6 माइनस 2 लैम्डा के कैप, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख ही चुके हो तीनों को। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिटरमिनेंट कोप्लानरिटी कंडीशन लगाएंगे इक्वल्स टू 0, कोप्लानरिटी का कंडीशन। तो देखिए अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि ए बी ए सी और ए डी जो वेक्टर दिया है इसको पुट करो, तो ये मिलेगा आपको क्या मिलेगा, देखिए ए डी ए बी और ए सी। अच्छा यहाँ पर आप ये बिल्कुल मत सोचना कि हम लोग ए सी को इसको पहले लिखे इसको पहले लिखे, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ए डी को पहले लिख दिया तो उससे कोई परेशानी नहीं है, आप आंसर कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम जैसे ए डी को ही पहले लिखते हैं, मान लो
क्योंकि इसमें एक जीरो भी आएगा, तो माइनस 6 0 6 माइनस 2 लैम्डा। फिर आप इसको लिख लो तो कितना हो जाएगा माइनस 7, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 5 4 माइनस 2 लैम्डा। फिर ये कितना आ जाएगा आपका माइनस 4 माइनस 3 3 माइनस 2 लैम्डा। यानी किसी को भी कहीं पर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेट करके जीरो ही करना है, तो यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इक्वलिटी के लिए आप ये तीनों फैक्टर को इस तरह से लिख लेना। अब लिखने के बाद क्या करोगे, इसको सॉल्व करो। तो भाई डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको हैक्टिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो कंडीशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो थोड़ा ज़्यादा ही है। तो आप चाहो तो थोड़ा वो सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके आप आंसर ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं सॉल्व करना है तो उस केस में आपको क्या करेंगे, आप डायरेक्टली यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो भी आपका वैल्यू आ ही जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़ा यहाँ पर ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट कैसे करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पर करेंगे R2 में R2 माइनस R1 कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर R3 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर R3 माइनस R2 कर देते हैं, ठीक है। तो आपका वैल्यू आ जाएगा, कुछ सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। या फिर R3 माइनस R1 ही करो, ठीक है। R3 में R3 माइनस R1 कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए R2 में R2 माइनस R1 किए और R3 में क्या कर दिए, R3 माइनस R1 कर दिए। तो वो क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको माइनस 6 0 और ये हो गया 6 माइनस 2 लैम्डा। अब इसको देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, R2 में R1 माइनस करते हो तो माइनस 6 इधर प्लस हो जाएगा तो ये मिलेगा माइनस 1। फिर लैम्डा माइनस 5 तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 6 करोगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस 2 मिल जाएगा, तो माइनस 2 आ गया। फिर इसके लिए सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4, ये 2 आ जाएगा, ये आपका माइनस 3 तो माइनस 3 रहेगा, ये 2 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा आपको माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अब ऑपरेट मत करो, आप सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो प्लस माइनस प्लस, माइनस 6 के लिए सॉल्व करोगे तो माइनस 6, ये कॉलम ये हो गया तो इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3 लैम्डा प्लस 15, ठीक है, माइनस 3 लैम्डा प्लस 15 हो जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस तो माइनस 6, ठीक है। फिर 6 माइनस 2 लैम्डा के लिए सॉल्व करो, तो 6 माइनस 2 लैम्डा के लिए सॉल्व करोगे तो ये कॉलम जाएगा, ये रो क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा 3, और ये कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस ऑफ 10, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2 लैम्डा प्लस ऑफ 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा कितना, माइनस 6 इंटू माइनस 3 हो जाएगा 18 लैम्डा, ठीक है। 15 माइनस 6 करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 54 हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्लस ऑफ ये कितना हो गया आपका 6 माइनस 2 लैम्डा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो आपको क्या किया, हम लोग यहाँ पर हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं और आपको आगे हम लोग को सॉल्व करके लैम्डा वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर फर्दर। तो जब फर्दर सॉल्व करते हो तो लैम्डा वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर आ गया आपका 18 लैम्डा माइनस ऑफ 54 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 78, ठीक है, माइनस ऑफ 12, 6 टू जा 12 लैम्डा माइनस ऑफ 12 लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा माइनस 12 लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 26 लैम्डा, और माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया एक इक्वेशन, क्वालिटी इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको आप फर्दर लिख सकते हो, देखिए 4 लैम्डा स्क्वायर 18 माइनस 12 करोगे तो कितना मिलेगा आपको 6, और माइनस 26 में से 6 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 20, ठीक है, तो माइनस 20 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस 54 प्लस 78 है, माइनस 54 प्लस 78 है, तो इसमें से अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 और ये 24 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, ठीक है। अब 4 कॉमन लेके हटा दो तो आपको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 लैम्डा प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको आप अगर ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा वैल्यू कितने आ गया, 2 वैल्यू आ गया आपका, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2,3, समझे बात। तो देखिए ये जो है आपको पहले तो ये सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन लेंथी क्यों हो गया, क्योंकि एक तो आपको पहले पोजीशन फैक्टर निकालना पड़ा, वो एक्स्ट्रा हो गया। उसके अलावा यहाँ पर लैम्डा का जो डिटरमिनेंट है वो भी थोड़ा इजी नहीं था, डिटरमिनेंट भी थोड़ा सा आपका ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्वेश्चन लेंथी है। लेकिन आप एक चीज देख रहे होगे कि अगर आप इस कंसेप्ट को जानते हैं तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।
तो आपको ये लैम्डा आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे और आपके आंसर आ जाएंगे। तो पहले आप इसको ध्यान रखो, नोट करो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर लैम्डा वैल्यू आ गया 2 और 3। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर पूछा गया आपको लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो समेशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ लैम्डा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप करोगे, ये वैल्यू हो जाएगा इसका। ठीक है, समेशन ऑफ लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर का ये वैल्यू आ जाएगा। अब लैम्डा 1 का वैल्यू कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ फिर कितना आपका 3, तो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ना इसको सॉल्व कर दो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, तो आपको वैल्यू कितना आ जाएगा 41। तो 41 इसका आंसर होगा। तो आप क्या देखें यहाँ से, ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बस आपको ये कंसेप्ट लगाना था और ये कंसेप्ट लगा करके आप सॉल्व करते तो आ जाता। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आपको ज़्यादा कैलकुलेटिव है, मतलब आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन आप ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका रैंक भी तो बहुत अच्छा आएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन 2023 का ही है। आप देख सकते हो कोप्लानर के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से रिपीट किया जा रहा है। तो आपको कोप्लानर के ऊपर क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। कोप्लानरिटी को बहुत अच्छे से ध्यान रखो।